प्रो मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हमारे पास गड़े हुए धन को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं और बहुत सारे जो दर्शक हैं वह यह जानना चाहते हैं कि गुरुजी अगर धन किसी स्थान पर है तो इसका हम पता कैसे करें। क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिसको करने से हमें ज़मीन में गड़े हुए धन है वह किस स्थान पर है तो हमें पता चल सके। तो इसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बिना खर्चे की, बहुत कम खर्चे की ऐसी विधि आपको बताऊंगा कि जिससे के जरिए से, जिसके द्वारा से इस उपाय को कर कर आप जो हैं मेरा जो धन है वह किस स्थान पर है वह मुझे पता चल जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यह क्रिया लगातार 11 दिन करनी है और यह क्रिया 2 समय ही आप कर सकते हैं और किसी समय नहीं कर सकते। या तो आप सुबह जब सूर्य उदय होता है और इसके सुबह के समय 8-9 बजे के 9-10 बजे तक भी आप इसे कर सकते हैं, या संध्या के समय जब दोनों समय मिल रहे होते हैं। अर्थात जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, अंधकार और प्रकाश आपस में मिल रहे होते हैं, उसी समय पर आप इसको कर सकते हैं। अर्थात और यह 2 संध्याएं होती हैं। संध्याएं क्या होती हैं? संध्याएं का अर्थ होता है जोड़। अर्थात सुबह का अर्थ है अंधकार और प्रकाश का अर्थ, और शाम का अर्थ है कि प्रकाश और अंधकार का मिलन। एक दूसरे को जिम्मेवारी देकर जाता है। प्रकाश अंधकार को देकर जाता है, अंधकार प्रकाश को वह समय देकर जाता है। तो यह जो जोड़ है इन दोनों का मिलन का समय, इस समय आप एक पानी वाला नारियल लें, जटा युक्त जो होता है, उसको आप अपने इष्ट देवता का, आप अगर भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो आप अपने कृष्ण के ही मन में उनका भी जो भी आपको जाप स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना करते हुए, यदि आप हनुमान जी के उपासक हैं तो आप मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उनका जाप करते हुए, यदि आप भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, माँ काली के उपासक हैं, तो आप जिस भी देवता के उपासक हैं उसी देवता के, जिसे आप इष्ट मानते हैं, उसी का आप अपने मन में उनका जाप करते हुए और उनकी प्रार्थना करते हुए वह नारियल को लेकर के जिस स्थान में आपको लगता है कि यहाँ पर धन है, उस पूरे स्थान में आपको नारियल कान के पास लेकर के उसके पानी को बजाते हुए आपको चलना है और नारियल को जो है कान पर बजाते रहना है और आपको वह जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर धन है उस स्थान पर आपको घूमते रहना है। और जब आप यह क्रिया आपको प्रतिदिन 10 बार उस जगह पर घूमना है, उस स्थान पर, और यह क्रिया लगातार आपकी 11 दिन चलती रहनी चाहिए अनवरत। बीच में एक भी दिन छूटे ना, और अगर बीच में छूट जाता है तो आप पुनः नए सिरे से ही शुभारंभ करना होगा। तो आप देखेंगे कि जिस एक स्थान, अगर किसी स्थान पर धन है तो जिस स्थान पर नारियल का पानी की आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिस स्थान पर धन है उस स्थान पर जब आप उसे बजाएंगे तो वहाँ पर आपका जो नारियल का पानी है वह नहीं बजेगा और उस स्थान से हटकर वह नारियल का पानी बजने लगेगा। तो यह क्रिया भी आपको कम से कम 3 बार तो अवश्य ही इसकी जांच कर ले। ऐसा ना हो कि एक बार में ही कि यहाँ नहीं बजा और जी यहीं पर धन है। तो आप इस विधि, तो जिस स्थान पर जहाँ धन है वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि इस स्थान पर धन है और आप उस धन की स्थिति को समझकर आप उस धन को निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पता चल जाए और आपने उठाया फावड़ा और खोदना शुरू कर दें। लेकिन इसके बाद यह भी जांच अवश्य ही करवा लें कि यह धन किस स्थिति में है, क्योंकि धन
3-4 प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे समाज के अंदर एक बंजारा समाज भी हुआ करता था, तो यह पहले जो है अपने जो धन को भी कहीं पर भी गाड़ कर एक चिन्ह बना दिया करता था बंजारों के, जिनमें कि मूर्तियां नहीं हुआ करती थीं। मंदिर टाइप के तो हुआ करते थे, लेकिन उनमें मूर्ति नहीं हुआ करती थी, तो वो कोई ऐसे चिन्ह बना दिया करते थे। अगर या कुछ लोग ऐसे थे जो कि पुराने समय पर अपने धन को ज़मीन में ही रखा करते थे, तो उन्होंने अपना धन को ज़मीन में रखा और किसी कारण से वह उसको नहीं निकाल सके और वह धन ज़मीन में गड़ा रह गया। इनको कहा जाता है साधारण धन। और कुछ खजाने ऐसे भी होते हैं ज़मीन के कि जिन पर कि जिन्न का वास होता है और नागों का वास होता है, और कुछ खजाने धन जो है उन पर एक किसी तंत्र क्रिया के द्वारा से वह अभिमंत्रित कर कर ही दिए जाते हैं। तो अगर आप साधारण जो धन है उसे तो आप साधारण तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो अभिमंत्रित हैं या जिन पर कि कोई जिन्न का वास है या नागों का वास है, अगर ऐसे धन पर अगर आप निकालने के प्रयास करते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं, जान का खतरा भी पैदा हो जाता है और बहुत नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए यह सावधानी अवश्य ही रखें। और एक बात और यहाँ बहुत से जो पूछते हैं उनका ही भी शंका समाधान कर देना चाहता हूँ कि जो यह कहते हैं कि धन यहाँ से जैसे ही मैंने खोदा वो स्थान छोड़ करके चला गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि धन पर जिन्न का वास होता है और जिन्न के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वह धन को इस स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सके। जिनके पास यह शक्ति होती है वह खजाने पर वास नहीं करते। तो धन जो है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र स्वतः ही नहीं होता है, ऐसा भी आप मान कर चलें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय पर कमेंट कर भी हमें अवश्य ही अवगत कराएँ। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।